Guys, welcome to another vlog. First of all, you happy Independence Day to all of you. भाई आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, सब कुछ था, तो आज का दिन बहुत स्पेशल होना चाहिए सब सारे हिंदुस्तानी के लिए, सारे इंडियन के लिए. सो या हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू. बात कुछ ऐसी है कि आज चलो आप लोग का एक मिथ क्लियर करते हैं। लोगों को बहुत बड़ा मिथ है कि चावल खाने से फैट बढ़ता है, चावल खाने से मोटापा बढ़ता है, आप राइस खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे, आपका फैट बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। तो आजकल मैं सुना बहुत नॉर्मल नॉर्मल जिमों में जाके देखा भी कि ट्रेनर गाइड करता है कि आप राइस मत खाओ, रादर देन आप रोटी खाओ। तो क्या है भाई कि राइस खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे? कहाँ का ये मिथ है यार, किसने बना दिया ये सब? भाई चावल में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, चावल में कार्ब्स होता है। किसने कहा चावल से फैट बढ़ता है? भाई फैट हर चीज से बढ़ता है, ठीक है। आप कुछ भी खाओगे उससे फैट आता है, डिपेंड ये करता है कि आप उसकी क्वांटिटी कितनी कंज्यूम कर रहे हो। सारा खेल क्वांटिटी का है, ठीक है, ना कि क्वालिटी कैसी ले रहे हो भाई। जैसे सपोज आप नो शुगर डाइट पे, नो शुगर एक चैलेंज होता है, ठीक है। नो शुगर डाइट, भाई शुगर किसी को नहीं चाहिए, ठीक है, बहुत बेकार चीज़ है शुगर। ठीक, शुगर आपकी स्किन खराब करती है, शुगर आपका फैट बढ़ाती है, शुगर आपको बहुत चीज़ें, बहुत बीमारियां देती हैं, हर चीज़ देती है, ठीक है। तो भाई शुगर तो छोड़ ही दो, शुगर कंज्यूम करना ही बंद कर दो। रादर देन आप उसकी जगह नेचुरल शुगर ले सकते हो जो आपको फ्रूट्स में मिलेगी, हनी ले सकते हो। और बहुत ज़्यादा अगर शुगर की क्रेविंग तो जैगरी ले लो, गुड़ जिसको कहते हैं, वो यूज़ कर लो। भाई क्यों लेनी है शुगर? क्या मिलता है शुगर से? कुछ नहीं मिलता भाई, सिर्फ मोटापा मिलता है, बीमारियां मिलती हैं, बस और कुछ नहीं होता शुगर से। तो सबसे वाहियात चीज शुगर है, ठीक। अब वही चीज है कि आप शुगर छोड़ दो, उसके बाद आप डाइट कंट्रोल कर रहे हो, आप शुगर छोड़ देगी, भाई शुगर छोड़ दिया हम पतले हो जाएंगे, हमारी बॉडी ठीक रहेगी। भाई नहीं होगी। शुगर छोड़ के आप खा रहे हो छोले भटूरे, आप खा रहे हो मोमोज, आप खा रहे हो समोसा, आप खा रहे हो पूड़ी कचौड़ी तेल फलाना डिमाका, नूडल्स एंड ऑल। भाई तो ये क्या है? ये सब मैदा ही तो खा रहे हो। आपने एक चीज हटाई, चार चीजें और बुला ली, तो भाई उससे कोई मतलब तो हुआ नहीं। जितना आप उधर से कम कर रहे हो उतना आप उससे ज्यादा गेन कर रहे हो। तो भाई इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी है। अच्छी डाइट लो, अच्छा चीज़ खाओ, ठीक है भाई। कितने अच्छी अच्छी चीज़ें हैं खाने के लिए भाई, ओट्स लो। जैसे अब सपोज आदमी कहता है कि मैं प्रोटीन नहीं लूंगा, ओट्स नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकता। भाई अगर नॉनवेज खाते हो तो एग्स एग्स ले लो, चिकन ले लो। नहीं खाते हो नॉनवेज तो भाई पनीर हो गया, टोफू हो गया, मशरूम्स हो गए, कॉर्न हो गए, ठीक है, ये सब खाओ। स्प्राउट्स लो, तो ये हेल्दी है। पोहा, ब्रेकफास्ट में पोहा ले लो। सब भी हेल्दी चीज़ें हैं ना, ज़रूरी है कि भटूरे ही खाने हैं या वो खाना है आपको, पूड़ी कचौड़ी खानी है, जलेबी खानी है ब्रेकफास्ट में? क्यों खानी है भाई? हेल्दी खाओ यार। खुद हेल्दी खाओगे, हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे, फिट रहोगे, माइंड अच्छा वर्क करेगा, सब कुछ करेगा। तो बॉडी देख रहे हो खराब हो रखी है, माइंड मेंटल हेल्थ नहीं सही रहेगी, चीजें खराब हो भाई। अच्छा खाओगे, अच्छा फ्रेश रहोगे, बिल्कुल एक्टिव फील करोगे। तो भाई यही चीजें हैं और कुछ नहीं है। ये लोगों की बात तो सुनना छोड़ो, ठीक है। सबसे बड़ी बेवकूफी, फैट लॉस करना है, आप मेडिसिन ले लो। दुनिया मार्केट में 50 तरह की मेडिसिन बिक रही हैं, तो ये फैट लॉस करने के लिए कोई मतलब नहीं है। भाई आज आप खाओगे आपका फैट लॉस हो जाएगा, कल को जब आप वो मेडिसिन छोड़ोगे, आप सब आपने मेडिसिन खाई और ये सोच लो खाली मेडिसिन खाने से आपका फैट कम हो गया, आप डाइट ले रहे हो गंदी गंदी डाइट ले रहे हो, मेडिसिन खा रहे हो और सोच रहे हो फैट कम हो रहा है, जिम कर नहीं रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, कुछ नहीं है, और सिर्फ दवाई खा खा के वजन कम करना है, तो नहीं होता भाई। चुप पाए हो, ठीक है। फैट लॉस में 80% आपकी डाइट होती है, 20% आपका कहीं जिम और फिजिकल एक्टिविटी और सप्लीमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब बेवकूफ़ी है कि आप सोच लो कि आप दवाइयाँ खा लोगे, आप जिम कर लोगे, आपका वेट लॉस कम हो जाएगा, रादर देन आप डाइट अपनी भाई गंदी संदी डाइट खाते रहोगे। तो मत करो भाई, अपनी इतनी ज़िंदगी का खिलवाड़ मत करो, बेवकूफ़ियत है वो। तो भाई ऐसा मत करो। और जो दुनिया गाइड कर रही है ना कि जैसे सपोज, जैसे मैंने आपको बताया फैट लॉस के लिए मेडिसिन, तो भाई मार्केट में 50 मेडिसिन मिलती हैं, ठीक। कोई मतलब नहीं होता, आपने खाई, आपने वर्कआउट किया नहीं, फिर आपने छोड़ दी, आपका एक टाइम आएगा जिम, आपने जिम स्किप होने लग गया, जिम छूट गया, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है और दवाइयाँ छोड़ चुके हैं, सब कुछ छोड़ चुके हैं, भाई कुछ नहीं हो सकता, क्या होगा? और ज़्यादा फैट गेन होगा, चर्बी लटक जाएगी आपकी, जो कहते हैं ना खाल लटकना, स्किन पूरी लटक जाती है वो। तो भाई उससे गेन और ज़्यादा होता है, उसके बेनिफिट्स कुछ नहीं है। इंस्टेंट रिजल्ट मिलने से अच्छा है भाई आप लॉन्ग लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं रहता, वो इंस्टेंट रिजल्ट रहता है। तो ऐसी चीज़ फॉलो करो जो आपको लॉन्ग टर्म हेल्प करे। आपको फिजिकल एक्टिविटी करो, रनिंग करो, स्विमिंग करो, वर्कआउट करो, डाइट अच्छी करो, फालतू जंक खाना बंद करो,
अपने आप फैट लॉस होगा यार। तो ये सब मिथ छोड़ो, दवाइयों का और इन चीज़ों का। और ये जो आजकल ये ट्रेनर ट्रेनर क्या यार भाई, देखो ट्रेनर अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। आजकल देखो हर दूसरा लड़का दूसरा आदमी ट्रेनर बन रहा है, जिम में आके ट्रेनर बन जाता है। भाई ट्रेनर का मतलब ये होता है नॉलेज। अगर हर कोई ट्रेनर बनने लग गया तो ये 3 लाखों की पढ़ाई आदमी कर रहा हो, किस लिए कर रहा है? बेवकूफ़ी है, फालतू कर रहा है, फिर मत करे भाई, छोड़ दे। अगर आदमी कोर्स कर रहा है ना इसका, ट्रेनिंग का, हर चीज़ का, तो उसको नॉलेज है। या जिनको नॉलेज हो, कल गली का उठ के आके ट्रेनर बन गया है। भाई कुछ नहीं है, थोड़ी दवाइयाँ खा ली, थोड़े इंजेक्टेबल्स ले लिए, बॉडी बन गई है, ट्रेनर बनने को तैयार है। कहाँ से हो भाई? एटलीस्ट लोगों को बताओ तो अच्छी चीज़ बताओ। आप पे कोई ट्रस्ट कर रहा है, आप पे कोई विश्वास कर रहा है, उसको अच्छी चीज़ बताओ। आप कह देते हो चावल मत खाओ, ठीक है, रोटी खाओ, ये खाओ वो खाओ, भाई क्या मतलब है? ये नहीं कह रहा कि रोटी बुरी चीज़ है, नहीं बिल्कुल नहीं है, बट चावल भी बुरी चीज़ नहीं है भाई। राइस आपको फैट नहीं बढ़ाता। अगर आप दिन में 150 ग्राम्स या 100 ग्राम्स राइस कंज्यूम कर रहे हो, दैट्स इनफ। वो फैट नहीं बढ़ाएगा आपका। अब ये भी नहीं कि भाई आधा किलो 1 किलो चावल खा लिया बैठ के, तो जाहिर सी बात तुम्हारा क्या, सबका फैट बढ़ेगा। ठीक। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, बॉडी का जब मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है तो आप कुछ भी खाओ, वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो उसके लिए मेटाबॉलिज्म अच्छा करना, और उसके लिए आपको हेल्दी खाना, वेजीज खाओ। ठीक है भाई, अब प्रोटीन का सोर्स बहुत है। पनीर है, वेजिटेबल से मिलता है आपको, अंडे में मिलता है, चिकन में मिलता है, हर चीज़ में मिलता है। और एक चीज़ और क्लियर करूँ, जो लोग कहते हैं ना कि प्रोटीन पाउडर खाना बेवकूफ़ी है, प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट है, स्टेरॉइड्स हैं, नहीं भाई, प्रोटीन पाउडर काय से बनता है पता है आपको? या प्रोटीन पाउडर किससे होता है, क्या होता है प्रोटीन? भाई मिल्क से बनता है ना। तो प्रोटीन है लेना बुरी चीज़ नहीं है। आप कितना खा लोगे, आप अपनी बॉडी में प्रोटीन कम नहीं कर पाओगे, कभी पूरा नहीं कर पाओगे। तो प्रोटीन एक आपको एक सोर्स है कि आप अपनी बॉडी का प्रोटीन लेवल पूरा कर सको, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो ये मत सोचो कि वो स्टेरॉइड है या ये है, फलाना है, ढिमाका है। प्रोटीन इज नॉट स्टेरॉइड्स। ठीक। तो भाई सोचो समझो, और लोगों से पूछ जानो, जिनको जेनुइनली नॉलेज है उनसे पूछो, वो तुमको सच बताएंगे। ठीक है, फालतू लोगों पर विश्वास मत करो, और अपनी हेल्थ से खिलवाड़ मत करो। तो बस आज का चीज़ यही थी। सोचा चलो आपको लोगों के मिथ क्लियर कर दें। तो बाकी अगर आप लोग का और कोई कोई भी मिथ्स हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताओ, वो भी क्लियर करते हैं आपके मिथ्स यार। बहुत दुनिया में बहुत मिथ्स फैल रखे हैं, सब बेवकूफ़ी है भाई, मत करो। जैसे जैसे वो नीतीश सोनी जी हमारे हैं, जो कहते हैं कि मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना, ये डालो वो डालो, खजूर डाल लो, बनाना डाल लो, भाई तो कुछ नहीं है यार। वो प्रोटीन का रिप्लेसमेंट बता रहे हैं भाई, कहाँ से देता है प्रोटीन? कितना चना खा लोगे आप, कितना सत्तू पी लोगे आप? ब्लोटिंग करेगा, ठीक है, कुछ नहीं करेगा वो। तो मत मानो ये सब चीज़ें, देख के किसी अच्छे से पूछो तब लो। बाकी चलो अपने मिथ्स बताना कमेंट्स में, क्लियर करते हैं आपके मिथ्स। चलो बाय, टेक केयर।